कहानी की शुरुआत में हमें समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जो रोशनियों से भरा पड़ा था, जहां नए साल की खुशी में सब लोगों के बीच रात की पार्टी चल रही थी। इसलिए हमें शिप की दिशा इमरजेंसी में मोड़नी पड़ी ताकि हम सब उस लहर से बच सके, क्योंकि लहर बहुत बड़ी है और हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप सब शांत रहें। ये सुनकर वहाँ सब लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। सब लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान वो लहर भी शिप के करीब आ चुकी थी और वो लहर पूरी तरह उस पहाड़ जैसे जहाज को अपनी लपेट में ले लेती है। यहाँ वो लहर उस जहाज को पानी के अंदर डुबाने लगती है और धीरे धीरे वो शिप पूरी तरह पानी के अंदर डूब जाती है। यहाँ शिप के डूबने से बहुत सारे लोग शिप के अंदर बहुत सारी चीजों से टकराने की वजह से एक एक करके सब मरते जा रहे थे। इधर शिप के कंट्रोल रूम में पानी भरने की वजह से वहाँ सभी कैप्टन मारे जाते हैं। इसी दौरान शिप का ऑफिसर सबको आकर बताता है कि शिप पूरी तरह पानी में उल्टी हो चुकी है और अब हम में से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि शिप उल्टी होने की वजह से शिप से बाहर निकलने का रास्ता पानी में डूबा हुआ है। वो ऑफिसर सबसे कहता है कि खुशी की बात ये है कि शिप डूबने से पहले शिप के कैप्टन ने इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टीम तक भेज दिया था, इसलिए बहुत जल्द रेस्क्यू टीम हमें रेस्क्यू करने के लिए आने वाली है। इसी दौरान वहाँ एक आदमी रोबोट उस ऑफिसर से पूछता है कि मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, तुम मुझे यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता बताओ। लेकिन ऑफिसर उसे आगे से साफ साफ मना कर देता है। इसी दौरान वहाँ एक बच्चा जिमी आता है। वो उसे कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। आगे से डिलन उसे बताता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ कोई बचाने के लिए आए। वो लड़का जिमी उसे बताता है कि शिप के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, अब आप यहाँ से नहीं निकल पाओगे। लेकिन फिर भी डिलन वहाँ से ऊपर जाने लगता है कि तभी वहाँ वो लड़का जिमी अपनी माँ को लेकर डिलन के पास आ जाता है। उसकी माँ डिलन से कहती है कि मैं रोबर्ट और एक बूढ़ा आदमी रिचर्ड आ जाता है। रिचर्ड उन्हें बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे इन बड़े बड़े शिप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो उनसे कहता है कि ये शिप उस तरह नहीं बनाया गया कि ये परास्ता है। रोबर्ट उसे बताता है कि मेरी बेटी वहीं पर है और मुझे लगता है वो किसी खतरे में है, इसलिए मैं अपनी बेटी को हर हाल में वहाँ से बचा कर ही रहूंगा। तभी वहाँ रोबर्ट एक आदमी जो शिप का वेटर था उसे कहता है कि तुम हमारी मदद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें डबल पैसे दूंगा। इसलिए ये सुनकर वो आदमी रोबर्ट की ये डील मान जाता है और वहाँ से पूरे 6 लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे आते हुए वो एक लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन वहाँ से दूसरी तरफ जाने का रास्ता बीच से टूट चुका था, इसलिए वो सब मिलकर लोहे का एक बेंच लिफ्ट के रास्ते के बीच में रख देते हैं और सबसे पहले डिलन आगे बढ़ता है और पहुँचते ही वहाँ वो दरवाजा खोलता है। लेकिन वो दरवाजा बहुत मजबूती से बंद था, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी को बुलाकर ऊपर तक पहुँचने की कोशिश करता है और जैसे तैसे करके ऊपर दरवाजे तक पहुँच जाता है और यहाँ वो सब एक एक करके ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन जब बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ता है तो वहाँ से वो बेंच फिसल कर नीचे जा गिरता है, जिससे वो बूढ़ा आदमी और वो वेटर लटकने लगते हैं और बदकिस्मती से वहाँ वो लिफ्ट भी नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जो दोनों को कुचल कर खत्म करने वाली थी। यहाँ डिलन और रॉबर्ट दोनों उन्हें ऊपर खींच नहीं पा रहे थे, इसलिए डिलन बूढ़े आदमी से कहता है कि उस वेटर को छोड़ दो, लिफ्ट तेजी से हमारी तरफ आ रही है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसे लात मार कर नीचे गिरा देता है और तभी वो लिफ्ट नीचे आकर उसे कुचल देती है। इधर रॉबर्ट की बेटी उसी डिस्को क्लब में मौजूद थी और साथ में एक लड़का भी था जिसके दोनों पैर एक लिफ्ट के नीचे दबे हुए थे। अब जैसे तैसे करके वहाँ एक आदमी और वो दोनों मिलकर उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी दौरान रॉबर्ट भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देख उसकी बेटी खुशी से उसे गले लगा लेती है। इसके बाद यहाँ अब पूरे 9 लोग एक एक करके दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सब उस शिप रॉड के जरिए से आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद आगे निकल जाऊं। इसलिए रॉबर्ट उसे जाने देता है और वो आदमी आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ ऊपर से उसे कुछ हिलने की जाती है और इसी दौरान वहाँ से एक बहुत बड़ा इंजन का टुकड़ा सीधा उसके ऊपर आ गिरता है, जिससे वो इंजन उसे वहीं पर कुचल डालता है और साथ ही बहुत सारा तेल नीचे गिर जाता है, जिससे वहाँ पर आग भड़क उठती है। यहाँ अब वो तीनों उस किनारे पर फंस जाते हैं। ये देखकर डिलन तुरंत एक पाइप लेकर सीधा पानी के अंदर कूद जाता है, क्योंकि अब वो सारा पानी शिप के अंदर आने वाला था और सबकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। यहाँ धीरे धीरे उस शिप के अंदर पानी भरने लगता है और तभी पानी के प्रेशर से सभी शीशे टूट जाते हैं और सारा पानी शिप के अंदर भरने लगता है और सब लोग वहाँ पूरी तरह डूब जाते हैं। सब एक एक करके वहीं पर मारे जाते हैं। उन सबको मरता हुआ यहाँ वो 8 बचे हुए लोग देख रहे थे और यहाँ वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि उनका वहाँ से निकलने का फैसला बिल्कुल ठीक था, जिससे उनकी जिंदगी बच जाती है। अब वो जल्दी से एक जगह पर
जाते हैं, जहाँ उन्हें एक वेंटिलेशन का रास्ता मिलता है। रॉबर्ट ऊपर देखता है तो दोनों तरफ वो वेंटिलेशन खुले हुए थे, इसलिए यहाँ वो एक एक करके उस वेंटिलेशन से आगे बढ़ते हैं। ऊपर पहुँचते ही रॉबर्ट को एक जाली मिलती है जो बहुत मजबूती से बंद हुई पड़ी थी और उसके ऊपर मजबूती से नट लगे हुए थे, लेकिन वहाँ उनकी बदकिस्मती की उस वेंटिलेशन में भी अब पानी भरने लगा था। रॉबर्ट उस जाली को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जाली बहुत मजबूत थी और नट भी जंग लगने की वजह से जैम हो चुका था। लेकिन रॉबर्ट का हाथ भी उस जाली से बाहर उस नट तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए रॉबर्ट उस छोटे बच्चे को ऊपर उठाकर उस जाली तक ऊपर करता है और खुशकिस्मती से उस बच्चे का हाथ जाली से बाहर उस नट तक पहुंच जाता है। लेकिन वो नट बहुत मजबूती से लगा हुआ था, जो वो बच्चा हाथ से उस नट को नहीं खोल सकता था, इसलिए रॉबर्ट तुरंत किसी से कोई चीज मांगता है जिससे वो नट खोला जाए। यहाँ एक औरत उसे अपना एक नेकलेस देती है जिससे वो बच्चा वो नट खोलने लगता है। इधर नीचे डिलन पानी में डूबता जा रहा था क्योंकि वो सबसे नीचे था और पानी भी तेजी से ऊपर वेंटिलेशन की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ डिलन डूबने ही वाला था, तभी खुशकिस्मती से वो बच्चा उस नट को खोल लेता है और सब एक एक करके उस वेंटिलेशन से बाहर निकलाते हैं क्योंकि बाकी सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर हम यहाँ से भी बाहर ना निकल पाए तो हम सब की मौत यहाँ पक्की है, लेकिन हमें इस रास्ते को खोलना होगा और इस रास्ते को खोलते ही यहाँ पूरी तरह से पानी भर जाएगा, जिससे ये टैंक पानी से फुल हो जाकर हम सब यहाँ से तैरते हुए दूसरे टैंक की तरफ चले जाएंगे। और ये रास्ता तभी खुलेगा जब हम इसके अंदर पानी भर देंगे और तब ये रास्ता पानी के टार से उसके कपड़े अटक जाते हैं, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती और तब ही हिलते हुए उसका सर एक दीवार की नोक से टकरा जाता है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। लेकिन मौके पर ही वहाँ उस बूढ़े आदमी ने उसे देख लिया और वो उसे जैसे तैसे करके किनारे तक ले आता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो लड़की मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। और यहाँ अब बचे पूरे 7 लोग वो सब दोबारा आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा ढेर मिलता है जो पानी के प्रेशर की वजह से बन गया था। रॉबर्ट वहाँ से कुछ चीजों को हटाता है कि तभी उसे दूसरी तरफ से किसी के होने की आवाज आती है। रॉबर्ट तुरंत कुछ चीजों को हटाकर अंदर देखता है तो वहाँ सिर्फ एक फोन हिल रहा था, जिसे देख रॉबर्ट उदास हो जाता है और यहाँ उनकी ये आस भी खत्म हो जाती है। डिलन सीधा एक जगह आता है जहाँ उसे शिप का एक मैप दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि हमें अब शिप के 3 पंखों तक जाना होगा, जहाँ से हम किसी भी सूरत निकल सकते हैं, नहीं तो हम सब यहाँ मारे जाएंगे। इसलिए वो भागते हुए सीधा उसी जगह पर आप पहुँचते हैं और पहुँचकर वो देखते हैं तो वहाँ वो रास्ता भी पूरी तरह पानी से भर चुका था और बहुत सारे लोगों की लाशें तैर रही थी, जिसे देखकर डिलन के पैरों तले के जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसके यहाँ से निकलने के सब प्लान फेल होते जा रहे थे और अब उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। इसलिए रॉबर्ट डिलन से कहता है कि सबकी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से बच निकले, इसलिए मेरा और तुम्हारा साथ यही तक था। इसी दौरान वो शिप हिलने लगती है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारा पानी वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता है। इसी का फायदा उठाकर वो उस रास्ते से निकलकर ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर आते ही वो बूढ़ा आदमी उस टैंक के दरवाजे को हाथ लगाता है तो वहाँ हवा का प्रेशर तेज होने की वजह से वो दरवाजा उसके मुंह पर आ लगता है और वो सीधा नीचे जा गिरता है। तभी रॉबर्ट ऊपर देखता है तो वहाँ उस शिप के सारे पंखे सीधे चलने की बजाय उल्टे चल रहे थे, मतलब वो सारी हवा अंदर आ रही थी। इसी दौरान रॉबर्ट को एक मैप मिलता है जिसमें उस शिप के पंखों के बारे में लिखा हुआ था। रॉबर्ट क्रिस को बताता है कि हमें किसी भी तरह करके इंजन रूम तक जाना होगा, जो यहाँ से 150 फीट दूर है। वहाँ से हमें वो तीनों पंखे बंद करने होंगे, नहीं तो हम सब की मौत यहाँ पक्की है। लेकिन क्रिस उससे कहता है कि अगर हम इन पंखों में कोई चीज फंसा दे तो उन्हें बंद किया जा सकता है, लेकिन रॉबर्ट उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं खुद जाकर वहाँ से सब पंखे बंद करूंगा। रॉबर्ट पानी में तैरता हुआ सीधा उस शिप के इंजन तक पहुँच जाता है। जहाँ वो देखता है तो वहाँ वो पंखे बंद करने वाला बटन पूरी तरह खराब हो चुका था, जिससे अब वो उन पंखों को बंद नहीं कर सकता था। इसी दौरान उसका सांस बंद होने लगता है, लेकिन इससे पहले वो मर जाता वहाँ उसे वो बटन मिल जाता है जिससे उन पंखों के घूमने की साइड बदली जाती है। वो तुरंत उस बटन को दबा देता है और बटन दबाते ही उसकी जान निकल जाती है और यहाँ रॉबर्ट अपने सब दोस्तों की जान बचाकर खुद अपनी जान गवा बैठता है। इधर उस औरत का बेटा भी पानी में कहीं गुम हो जाता है और यहाँ उस बच्चे की माँ और डिलन उसे ढूंढते हुए एक जगह आ जाते हैं जहाँ वो बच्चा एक जाली के पार फंसा हुआ था, लेकिन डिलन मौके पर आकर वहाँ का दरवाजा खोलकर उस बच्चे को बचा लेता है और वो सीधा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ और भी लोग थे। आते ही डिलन
डिलन क्रिस से पूछता है कि रॉबर्ट कहाँ है, तो वो उसे बताता है कि वो नीचे इंजन रूम तक गया हुआ है इन पंखों को बंद करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, वो अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर डिलन उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछे बिना उसे अकेला कैसे जाने दे दिया, वो अब पूरी तरह खतरे में होगा। जैसे तैसे करके डिलन सीधा ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ वो पंखे अपनी साइड पर घूमने लग गए थे, मतलब रॉबर्ट ने सब पंखों के घूमने की साइड बदल दी थी। ये देखकर डिलन क्रिस को वहाँ पर रखे एक सिलेंडर को खींचने के लिए कहता है। क्रिस जैसे तैसे करके वह सिलेंडर उसके हाथ में पकड़ाता है और मौके का फायदा उठाकर डिलन उस सिलेंडर को सीधा उस पंखे के अंदर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डिलन तुरंत ऊपर देखता है तो वहाँ वो पंखा टूट चुका था, जिसे देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मतलब अब वो वहाँ से बाहर निकल सकते थे। यहाँ सब लोग एक एक करके ऊपर जा रहे थे, लेकिन इधर रॉबर्ट की बेटी जेनिफर उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रॉबर्ट का वहाँ आने का नामो निशान तक नहीं था। उसे क्या पता कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा और अब वो मर चुका है। इसी दौरान का रिस आकर उसे कहता है कि रॉबर्ट मर चुका है, अब हमें उसे यहीं पर छोड़ कर जाना होगा, नहीं तो हम सब भी पानी के अंदर डूब कर मारे जाएंगे। वो सब जैसे तैसे करके उस पंखे के पास आ जाते हैं और सीधा उस समंदर के अंदर कूद जाते हैं, जहाँ पानी में वो रेस्क्यू वाले कश्ती लेकर आ चुके थे। वो सब उस पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो शिप उनकी तरफ गिरने वाला था, जिसे देखकर वहाँ सबके होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत पानी में चप्पू चलाकर अपनी कश्ती को आगे की तरफ ले जाते हैं और तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो पहाड़ जितना जहाज सीधा पानी में डूब जाता है। इसी दौरान वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुके थे। यहाँ डिलन तुरंत एक फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं और यहाँ बचे हुए सब लोगों की जान बच जाती है, लेकिन रॉबर्ट सबको बचाकर खुद अपनी जान गंवा देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।